नमस्कार। टॉपर्स फैक्ट्री के ई लर्निंग सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपने एनपीओ चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स को। ठीक है, एनपीओ में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मतलब ये टॉपिक के क्वेश्चन तो बना लेते हैं लेकिन पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद भी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रामायण खत्म हो गया, सीता जी कौन थी पता ही नहीं चला, तो वही स्टूडेंट के साथ भी होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि कंज्यूमेबल आइटम्स होते क्या हैं, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते क्यों है और क्यों किसी आइटम्स को ऐड कर रहे हैं, क्यों किसी आइटम्स को लेस कर रहे हैं। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कभी भी कैसा भी क्वेश्चन है तुम आराम से कर ले और कोई भी चीज रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स को। कंज्यूमेबल आइटम्स, इट रेफर्स टू दोज आइटम्स व्हिच आर परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ डे टू डे बेसिस। ठीक है, देखिए कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होते हैं एग्जैक्टली। ऐसी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, डे टू डे बेसिस पे परचेस कर रहा है। ठीक है, और उन्हें वो क्या करता है, कंज्यूम करता है अपने सर्विसेज फैसिलिटेट करने के लिए। से फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल्स है तो हॉस्पिटल होगा तो वहां पेशेंट भी होंगे, तो जो पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं तो उन्हें मेडिसिन भी तो हॉस्पिटल को प्रोवाइड करना होता है। तो जो उसने मेडिसिन खरीदे वो एक क्या हो गया, कंज्यूमेबल आइटम हो गया, क्योंकि आइटम क्या होगा, अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कंज्यूम्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर इतना सिंपल था कंज्यूमेबल आइटम कि सिर्फ उसके वैल्यू को ले लेना और ये समझ लेना कि अगर पूरे अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम हो गया तो काम खत्म हो गया, तो फिर हमें इस टॉपिक को सेपरेटली पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि हॉस्पिटल ने 1 लाख के मेडिसिन क्या किए हैं, परचेज करे हैं, और उस 1 लाख के मेडिसिन में 60,000 के मेडिसिन कंज्यूम्ड हो गए साल के दौरान, उन्हें पेशेंट्स को प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन जो 40,000 के बचे हुए मेडिसिन हैं वो अभी भी कंज्यूम्ड नहीं हुए हैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में, यानी 31 मार्च को अभी भी 40,000 का स्टॉक पड़ा है मेडिसिन का, तब आप क्या करोगे। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है। तो इस मुद्दे को समझने के लिए मैं चाहूंगा हम थोड़ा एक प्रीवियस कहानी में जाएं। ठीक है, पिछले कहानी में चलते हैं जो आप 11th में पढ़े थे। 11th में एक स्टोरी पढ़ी थी आपने गैप्स के बारे में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये वो गाइडलाइन जो हमें अकाउंटिंग करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, हमारे दिशा निर्देश जो हमें फॉलो करने होते हैं अकाउंटिंग करते समय। ठीक है, तो गैप में एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, मैचिंग कंसेप्ट को। मैचिंग कंसेप्ट क्या था, वो कहता था कि ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंस को और रेवेन्यू इनकम को क्या करो, कंपेयर करो, ताकि पता चले कि फायदा या नुकसान कितना हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है या आपको हानि हो रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, मैचिंग कंसेप्ट से एक्सपेंस का कंसेप्ट, और एक्सपेंस में क्या देखा गया कि एक्सपेंस का बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म हो जा रहा है कि 1 साल से ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अगर 1 साल के अंदर खत्म हो गया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और अगर 1 साल से ऊपर चला गया तो उसे हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, और उसे हम ट्रीट करते हैं एक एसेट की तरह। ठीक है, तो अब फंडा ये उठता है कि अगर 1 लाख का मेडिसिन हमने परचेस करा था और 1 लाख के मेडिसिन में अगर 60,000 का कंज्यूम हो गया और 40,000 का अभी भी बचा हुआ है, तो 60,000 वाला पोर्शन क्या बना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस, और इसको हम शो करेंगे कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड मेडिसिन कंज्यूम्ड के नाम से। और जो 40,000 बच गया वो क्या हो गया, वो तो आपके लिए एसेट बन गया, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है आपको इस अकाउंटिंग में मिला नहीं। ठीक है, तो अगर आप इसके कंसेप्चुअल पार्ट पे जाएंगे और उस तरीके से कंज्यूमेबल आइटम को समझने की कोशिश करेंगे तो आप आराम से हर क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोलता है कि देयरफॉर अ सेपरेट एडजस्टमेंट हैज टू बी मेड in order to calculate value of items consumed during the year। ठीक है, तो इसलिए एक सेपरेट एडजस्टमेंट करने की क्या है, जरूरत है, हमें एड लेस करके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो आपका आइटम है वो कंज्यूम्ड कितना हो रहा है, क्योंकि वही पोर्शन जाएगा किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। बाकी जो चीजें हैं उसका जो एडजस्टमेंट होगा वो किसमें होगा, बैलेंस शीट में होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि कंज्यूमेबल आइटम्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है
और उससे जुड़े हुए जो सिमिलर आइटम्स हैं, जो कंज्यूमेबल आइटम्स से क्या करते हैं में इंक्लूड रहते हैं, उनका प्रेजेंटेशन और उनको उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। के सामने अब 3 डिफरेंट आइटम्स आ चुके हैं जो जनरली क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो हम ये देखना होगा कि इन आइटम्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे जब हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आता है या फुल फ्लेज क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। ओके, तो स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ओपनिंग स्टॉक और उसका क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, जो साल के शुरू में स्टॉक पड़ा हुआ है कंज्यूमेबल आइटम का, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा कि जो साल के अंत में पड़ा हुआ है कंज्यूमेबल आइटम का स्टॉक। तो आप खुद सोचो कि यूज कौन होगा, यूटिलाइज कौन होगा, जो ओपनिंग स्टॉक होगा साल के शुरू में। ठीक है, जो शुरू में मेरे पास मटेरियल पड़ा होगा, मान लीजिए मेडिसिन आपका इस साल बचा था ना 40,000 का, तो आप सबसे पहले अगले साल कौन सा मेडिसिन यूज करोगे, जो 40,000 का बचा हुआ है, राइट, वही ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को यूटिलाइज करेंगे ये करने के लिए, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक क्या कर लेंगे, ओपनिंग स्टॉक को हम कर देंगे ऐड। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक तो वो पोर्शन हो गया मेडिसिन का या कंज्यूमेबल आइटम का जो इस साल यूज ही नहीं हो रहा है, जो यूज होगा क्या, अगले साल। तो अगले साल अगर यूज होगा तो क्या वो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो हम इसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ओके, फिर बात करते हैं क्रेडिटर ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स की। तो देखिए जो ओपनिंग क्रेडिटर होगा वो क्रेडिटर किसका है, पिछले साल का है ना। तो पिछले साल का क्रेडिटर पिछले साल जाएगा, इस साल क्या मतलब, इस साल हम थोड़ा ना उससे परचेज कर रहे हैं, तो इस अमाउंट को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और जो क्लोजिंग क्रेडिटर होगा हमारा, वो करंट ईयर का क्रेडिटर है, यानी कि हमने करंट ईयर उससे क्या किया है, उतने अमाउंट का परचेज करा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसके बात करते हैं एडवांस पेड टू क्रेडिटर। ठीक है, एडवांस पेड टू क्रेडिटर। तो मान लीजिए अगर ओपनिंग एडवांस है, आपने पिछले साल 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे एडवांस के तौर पे क्रेडिटर को, तो वो 20,000 का जो पोर्शन है, जो पैसा दिया गया, वो पैसा पिछले साल तो यूज हुआ नहीं, वो पैसा जो होगा उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, करंट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा ना, क्योंकि पिछले साल आपने पे किया था। तो ओपनिंग को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। और क्लोजिंग अगर एडवांस है तो क्लोजिंग एडवांस का बेनिफिट क्या होगा, अगले अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, ना कि इस अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। आई होप इन तीनों आइटम्स के ट्रीटमेंट को आप समझ चुके होंगे कि मैं क्यों किसी आइटम को ऐड कर रहा हूं और क्यों किसी आइटम को लेस कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ फॉर्मेट रट लेने से आपसे हर टाइप का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि सीबीएसई लगातार क्रिटिकल लर्निंग के तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। वो चाहती है अपने स्टूडेंट से कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर लेना। ठीक है, तो आप कभी भी कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई कीजिए, फॉर्मेट पे मत जाइए, क्योंकि फॉर्मेट पे पढ़ाई आपको हो सकता है कि अब के एकेडमिक ईयर से हेल्प ना करे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल फॉर्मेट देखेंगे कि वर्टिकल फॉर्मेट में हम कैसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स आइए देखते हैं। आइए अब फटाफट हम लोग फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को करना है, ताकि हम आराम से वो वैल्यू निकाल लें कि आइटम्स कंज्यूम कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस में अगर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर दिया होगा तो उस वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है, अगर वो नहीं दिया हो तो परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स को ले लीजिएगा। ठीक है, उसको पुट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ऐड करना है किन आइटम्स को, जो आपने परचेज किया, क्योंकि वो इस साल यूज होगा। तो परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ओपनिंग स्टॉक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि क्यों ऐड करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड कर लेंगे और ओपनिंग एडवांस को ऐड कर लेंगे, और लेस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, ओपनिंग क्रेडिटर को और क्लोजिंग एडवांस को। ठीक है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपको जो वैल्यू क्या होगा, अवेलेबल होगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आइटम कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और इसको आप क्या करेंगे, आइटम्स कंज्यूम्ड के नाम से शो कर देंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मान लो मैं मेडिसिन का निकाल रहा हूं, तो जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगी उसे मैं शो करूंगा कहां, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, मेडिसिन कंज्यूम्ड के नाम से। ठीक है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन।
नोट में मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि नो एडजस्टमेंट इज मेड फॉर क्रेडिटर इफ परचेज क्रेडिट इज गिवन इन दी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन में परचेज पहले से दिया हो या क्रेडिट परचेज दिया हो तो क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है आपको। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए क्रेडिटर को जो आप ऐड और लेस कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि आप क्रेडिट परचेज का अमाउंट निकाल पाए। राइट, तो अगर मुझे परचेज दिया है तो परचेज में ऑलरेडी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज क्या होगा, दोनों ही वैल्यू इंक्लूडेड होंगी, तो फिर वहां पे क्रेडिटर का एडजस्टमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर कैश परचेज दिया रहेगा तो आपको क्रेडिटर को ऐड और लेस करना है। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छी तरीके से क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा कि कैसे वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और किन आइटम्स की प्रेजेंटेशन कहां पे होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने टीएस ग्रोवाल का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट दैट will be posted to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। तो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि 31 मार्च 2020 को जो साल खत्म हो रहा है, आपको ये बताना है कि इस साल के दौरान टोटल स्टेशनरी कितना कंज्यूम्ड हो रहा है, ये वैल्यू निकालना है। और निकाल के आपको क्या करना है, उसको बताना है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा। ठीक है, आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले क्या दिया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, साल के शुरू का वैल्यू। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, ये भी क्या है, ओपनिंग क्रेडिटर है हमारा। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पिछले साल का एडवांस आपको गिवन है, दैट मींस ये क्या हो गया, ये ओपनिंग एडवांस हो गया हमारा। फिर अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कि टोटल पैसा पे कितना किया गया स्टेशनरी के नाम से। फिर आपको गिवन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, तो ये क्या है, ये हमारा साल के अंत का स्टॉक का फिगर गिवन है, ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। उसी तरह क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, ये भी क्या है, ये भी हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर हो जाएगा। और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग एडवांस हो गया। ठीक है, तो सारे आइटम्स को आप वन बाय वन समझ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कर ले अपने कॉपी में या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ताकि मैं फिर आपको स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन समझा सकूं। ओके, तो नोट कर लीजिए आप फटाफट इसको। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो आइए अब इसके सॉल्यूशन को की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि मैंने कैसे इसको सॉल्व करा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने कौन सा फिगर लिया है कि वो अमाउंट जो पे किया गया था किसके लिए, स्टेशनरी के लिए, करेंट अकाउंटिंग ईयर में। तो जो टोटल अमाउंट पेड हुआ था स्टेशनरी के लिए वो हुआ था 1,08,000, मैंने उसको यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है कि ऐड करने वाले आइटम्स को एक जगह कर लिया है और लेस करने वाले आइटम्स को एक जगह कर लिया है। आप चाहें तो ऐड लेस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन ऐड और लेस आइटम सेपरेट रखने से फायदा ये होता है कि आप इसको एक बार सम अप करके सीधे बाहर ले आ सकते हैं। ठीक है, और वन बाय वन करने में अगर आप सक्षम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का उसको ऐड कर लिया है। फिर जो क्लोजिंग क्रेडिटर है वो भी करंट ईयर से रिलेट करता है, उसको भी ऐड कर लिया। और जो ओपनिंग एडवांस था यानी कि जो एडवांस पे किया गया था पिछले साल, पिछले अकाउंटिंग ईयर में, मैंने उसको भी क्या किया, ऐड कर लिया है। फिर क्लोजिंग स्टॉक को लेस करा है। ओपनिंग क्रेडिटर क्योंकि क्या है पिछले साल से रिलेट कर रहा है तो इसको भी लेस कर लिया है। और क्लोजिंग एडवांस अगले साल के लिए, इस साल के लिए नहीं, तो इसको भी क्या कर दिया, लेस कर लिया है। तो जब ऐड आइटम्स को मैंने क्या किया, सम अप किया, तो 13 और 2 क्या हो गया आपका 15, 15 30 45,000 मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर लिया 1,08,000 में, ये टोटल हो गया 1,53,000। इसके बाद से इन आइटम्स को ऐड करेंगे तो आपका 20 5 25 3 कितना 28,000। तो 28,000 क्या है, लेस आइटम्स है, मैंने उसको क्या किया, अंडर ब्रैकेट शो किया है। ये आप अकाउंट्स में अगर आप कोई भी आइटम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे अंडर ब्रैकेट शो करना होता है। ठीक है, तो अंडर ब्रैकेट यहाँ पे शो कर दिया, यहाँ पे लेस कर दिया 1,53,000 में से 28,000। जो नीचे फिगर आया है वो आया है 1,25,000। ये 1,25,000 क्या हो गया, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि 1,25,000 का जो पोर्शन है वो क्या हुआ है, कंज्यूम्ड हो गया है। ठीक है, और इसे हम कहां शो करेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के
एक्सपेंडिचर साइड स्टेशनरी कंज्यूम्ड के नाम से। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसके साथ ही साथ जो बाकी आइटम्स है जैसे ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग क्रेडिटर है, तो इसका प्रेजेंटेशन कहाँ होगा इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो स्टॉक है ये एक एसेट आइटम होता है, तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्रेडिटर जो है एक लायबिलिटी है, तो ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और अगर आप कोई भी एक्सपेंस एडवांस बेसिस पे पे करते हैं तो ये बिकम अ प्रीपेड एक्सपेंस, और ये आपके लिए क्या है, आपके लिए एसेट क्रिएट हो जाता है। तो अगर ओपनिंग एडवांस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाइए एसेट साइड, और अगर क्लोजिंग एडवांस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाइए एसेट साइड। ठीक है, तो आइटम्स के प्रेजेंटेशन आप लोग समझ गए। कैसे वैल्यू कैलकुलेट करना है स्टेशनरी का वो भी आप लोग, या कोई भी कंज्यूमेबल आइटम का, वो आप क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। कैसे प्रेजेंट करना है ये भी आप समझ चुके हैं। तो इसके बाद से मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दे रहा हूं इसी के साथ ही, ताकि आप उसको खुद सॉल्व करके देखें और हमें ये फीडबैक जरूर दें अंडर द कमेंट सेक्शन कि क्या आप करने में क्वेश्चन सक्षम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए हमारी टीचिंग में या एनी काइंड ऑफ, तो आप हमें जरूर फीडबैक दें ताकि हमें ये आइडिया लगे कि वेदर वी आर डूइंग इट इन अ बेटर वे और नॉट। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं, आप ये जान पाए कि कंज्यूमर आइटम क्या होता है और क्यों किसी आइटम को ऐड या लेस करेंगे, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, उन सारे बच्चों के साथ जो कॉमर्स से इस साल बोर्ड की स्टडी कर रहे हैं, और चूंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हमारे पास अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ स्टडी क्या है, बहुत कम है। तो आप कोशिश करें कि आपके जो भी फ्रेंड है वो भी ज्यादा जुड़ सकें ताकि उन तक भी रिसोर्सेज पहुंचाया जा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।